अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना मअल उस्रि युस्रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुजाहिद मन जाहद नफ्सह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरी सांस तक हक़ बोलने की, हक़ सुनने की, हक़ समझने की, हक़ समझाने की, हक़ पर चलने की और हक़ पर मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अंग्रेज़ी एक कहावत है, खुसूसन दवा की बोतलों पर, दवा की डब्बियों पर एक छोटा सा जुमला लिखा होता है कि जिसका मतलब यह है कि इस दवा को इस्तेमाल करने से पहले खूब हिलाया करो। शेक वेल बिफोर यूज, कि इसे इस्तेमाल करने से पहले दवाई का बोतल हो या डब्बी हो, उस पर लिखा हुआ होता है कि दवाई उसी वक्त फ़ायदेमंद हो सकती है जब तक आप उसे अच्छी तरह नहीं हिलाते। जितना आप हिलाएंगे दवाई को, उतना दवाई आपके लिए मुफीद हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है। उलमा फरमाते हैं इसी तरह जब तक अल्लाह तबारक व तआला बंदे को बीमारी देकर, तकलीफ़ देकर, मुसीबतें देकर, परेशानियां देकर नहीं आज़मा लेते, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत भी नहीं देते। ये मेरी और आपकी बात नहीं, ये आज़माना, ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ जिसकी वजह से आज इंसान अपनी हिम्मत हारता जा रहा है और दुनियावी एतबार से भी पीछे हो रहा है और जन्नत के उखरवी एतबार से भी पीछे हो रहा है। न दुनिया में कमाई के एतबार से आगे बढ़ रहा है, न दीन के एतबार से आगे बढ़ रहा है, कि अपने आप को पस्त हिम्मत करता जा रहा है और लोगों की नज़रों में से गिरे तो गिरे, अल्लाह की नज़रों से भी गिर गए हैं। ऐसे बुजुर्ग, ऐसी औरतें, ऐसे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं जिनको लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी दुआएं करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किताबों में लिखा है इराक़ में कई महीनों से बारिश नहीं पड़ रहा था, तो पूरे उलमा, पूरे मुफ्तियान किराम, पूरे अहलुल्लाह, मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, पूरे के पूरे एक मैदान में जमा हो गए। जमा होकर एक नमाज़ पढ़ते हैं, उस नमाज को नमाज इस्तिस्क़ा कहते हैं, कि बारिश वाली नमाज। 3 दिन तक पूरे के पूरे मैदान में जमा होते रहे, नमाज़ें पढ़ते रहे, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बादल तो दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बारिश की कोई भी निशानी नज़र नहीं आ रही। तो सब लोग परेशान हैं, जानवर भूखे मर रहे हैं, लोग गरीबी में मर रहे हैं, कहीं भी हरियाली नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है, लोग तड़प रहे, करें तो क्या करें। तो मजमे में से एक शख्स ने कहा, मुझे एक अल्लाह की नेक बंदी मालूम है, चलो उसके पास जाते हैं, उसे जाकर दुआ की दरख्वास्त कराते हैं। हो सकता है कि वो अल्लाह से मांग ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रहमत से, उसकी दुआ की बरकत से अपनी रहमत उतार सकते हैं।
तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम, बड़े बड़े अहलुल्लाह उस बुढ़िया के घर गए तो देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी है। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ है जिसका ना कोई पुरसान हाल कोई नहीं है उसके कपड़े गंदे हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, घर में अकेली बूढ़ी है, अकेली बूढ़ी औरत है। लोगों ने बाहर से दरवाज़ा मारा तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कहने लगे, अम्मा जान, बस्ती में 3 दिन से बारिश नहीं है, हम सब परेशान हैं, हमने सुना है कि आपकी दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बूढ़े माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी ये हमारे लिए जन्नत में जाने का ज़रिया है। इनकी गालियाँ भी बड़े अच्छे मालूम होते हैं, इसलिए कि इनसे अल्लाह उतना करीब होता है जितना करीब अल्लाह किसी से नहीं होता। लेकिन शैतान हम सबको बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने से उकता देता है, परेशान कर देता है। हम तंग आ जाते हैं अपने बूढ़े माँ बाप से। बूढ़े माँ बाप की दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने एक मरतबा अल्लाह से कहा कि अल्लाह आप तो मुझे जन्नत देने वाले हैं, लेकिन जन्नत में मेरे दोस्त कौन हैं? तो अल्लाह ने कहा, ये कसाई, ये गोश्त कतरने वाला तुम्हारा दोस्त है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, मैं वक्त का नबी और वो गोश्त कतरने वाला, ऐ अल्लाह उसका इतना बड़ा मकाम क्यों है, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने कहा, ठीक है, फुला जगह पर रहेगा, आप जाओ वहाँ देख कर आओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखे तो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा दुकान है, उस दुकान में थोड़ा सा गोश्त लटका हुआ है, लोगों को मार मार के दे रहा है। शाम का वक्त हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, आज रात में तुम्हारे घर में टिकना चाहता हूँ। उसने कहा कि देखो हजरत, आप देखने में बड़े नेक मालूम हो रहे हैं, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जो दूंगा आप खाने के लिए तैयार हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है। तो बचा हुआ गोश्त एक थैले में डालता हुआ उस थैली को अपने साथ लेता हुआ अपने घर गया। घर एकदम छोटा सा है। तो जब दरवाज़ा खोला तो बूढ़ी माँ बूढ़ापे की वजह से बहुत छोटी हो गई थी, इतनी हो गई थी कि 2 हाथों में आराम से उठा सकते हैं। इसलिए कि जब बूढ़ापा आता है तो आदमी खुद ब खुद एकदम छोटा होता चला जाता है। तो गया, उस बूढ़ी माँ को निकाला बाहर, झोली से निकाल करके उसका पेशाब पाखाना सब पाक किया, गर्म पानी से उसके जिस्म को पोंछा, फिर पकने के लिए गोश्त रख दिया, फिर आया अपने माँ के पास। गोश्त पकने के बाद अपने दांतों से चबा चबा के नरम कर करके अपनी माँ के मुंह में रखता गया। माँ बूढ़ापे की वजह से कुछ बोल रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम को सुने नहीं आया। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब वो पूरी माँ की खिदमत करने के बाद फिर अपनी माँ को कपड़ा बदला कर ले जाकर सुलाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौन है? वो कहने लगा कि मेरी बूढ़ी माँ है। आप जब उसे खाना खिलाते थे वो आपसे कुछ कह रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो कसाई कहने लगा कि मेरी माँ ऐसे ही है, जब भी मैं इसे खाना खिलाता हूँ, जब भी मैं इसे खिदमत करता हूँ, जब भी मैं इसे पाक करता हूँ तो ये मुझे दुआ देती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या दुआ देती है? तो वो कसाई गोश्त कतरने वाले ने कहा कि मेरी माँ रोज़ाना कहती है कि अल्लाह मेरा बेटा मेरा इतना ख्याल रखा है, तू भी मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का दोस्त बना देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब ये बात सुनना था तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपकी क्या राय है? तो वो गोश्त कतरने वाले ने कहा, मेरी क्या हैसियत है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गोश्त कतरने वाला हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम तो वक्त के नबी हैं, मेरे और उनसे जन्नत में मिलने का क्या उम्मीद हो सकती है? मेरी माँ तो ऐसे ही बड़बड़ाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कुर्बान जाऊँ मैं आपकी माँ की मोहब्बत पर कि आपकी माँ की दुआओं को अल्लाह ने सुन ली है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की बद्दुआ से डरो, इसलिए कि जब उनकी बद्दुआ निकलती है तो कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती। एक बूढ़े माँ बाप की बद्दुआ कभी भी मत लिया करो अपने ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर माँ बाप मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी हैं तब भी उनका कहना मानो।
अगर मुसलमान हैं तभी उनकी बात मानना है, मुसलमान नहीं, ऐसा नहीं शरीयत कहती है। दुनियावी एतबार से तुम्हारे माँ बाप क्या भी बोले तुम्हारे माँ बाप की बात मानो, लेकिन दीन के एतबार से, अमल के एतबार से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानो। इतना बड़ा मकाम होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़े माँ बाप की बद्दुआ से बचो। दूसरा कहा, जिसका बाप छोटी उम्र में मर जाता है, जिसकी माँ छोटी उम्र में मर जाती है, ऐसे बच्चे को सता करके, ऐसे बच्चे को तकलीफ दे करके ऐसे बच्चे की बद्दुआ मत लिया करो, इसलिए कि जब उसकी बद्दुआ निकलती है तो फौरन कबूल होती है। तीसरा, मजलूम, जिसे सताया जाता है, जिसे तकलीफ दी जाती है, जिसे रुलाया जाता है, ऐसे आदमी के बद्दुआ से बचो, इसलिए कि ये यहाँ रोता है, वहाँ दुआएं उसकी कबूल हो जाती हैं। तो बूढ़े माँ बाप सख्त धूप में साए की कोई जगह नहीं है, छाँव की कोई जगह नहीं है, ऊपर से गर्मी है, जिस्म में पसीना टपक रहा है, गला और हलक प्यास से तड़प रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा दरख्त साए का मिल गया तो आदमी वहाँ जाकर जितना सुकून महसूस करता है, उससे बड़ा सुकून है हमारे माँ बाप। तो बुढ़िया, अल्लाह वाले सब मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अम्मा जान, बारिशें नहीं हो रही हैं, थोड़ी दुआ कर दीजिए। तो अम्मा जान घर से बाहर आई, अपने हाथ में झाड़ू लेती हुई बाहर आई, घर का सहन झाड़ दी और हाथ उठाकर आसमान से कहने लगी, आसमान की तरफ देखकर कहने लगी कि अल्लाह, जिम्मेदारी मेरी इतनी है, मैंने इसे पाक कर लिया है, अब बारिश उतारने की जिम्मेदारी तेरी है। ये बोलकर अंदर चली गई। कसम खुदा की, किताबों में लिखकर है, उलमा मुफ्तियान किराम देख रहे हैं कि सिर्फ जुमला ही ख़त्म हुआ था कि अबर काला पड़ गया और तूफान शुरू हो गया। लोग खुशियां मनाते हुए चले गए, उलमा ठहर गए, मुफ्तियान किराम ठहर गए, लोग घरों को चले गए। फिर दरवाज़ा मारे तो बुढ़िया ने पूछा, क्यों फिर मार रहे हो? बारिश तो आ गया, मुझे अकेला छोड़ो। कहने लगे, नहीं अम्मा जान, हम आपका कोई नेक अमल जो ऐसा है जिसकी वजह से आप अल्लाह आपकी बात इतनी जल्दी सुनता है, वो क्या है? अम्मा जान ने कहा, ये मेरा और मेरे अल्लाह का राज है, मैं नहीं बता सकती। लेकिन मुफ्तियान किराम, उलमा किराम ने कहा, नहीं बताओ तो सही। तो अम्मा जान ने कहा, बेटा, इस दिल में 40 साल से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को रखकर, इस दिल में कभी भी किसी से नफरत नहीं रखी, इस दिल में कभी भी मैंने किसी से दुश्मनी नहीं रखी, इस दिल से मैं कभी भी किसी से बदला लेने की उम्मीद नहीं की। यही मेरा अमल है, 40 साल से मैं यही करती आई हूँ और इसी वजह से मेरे अल्लाह मेरी बात इतनी जल्दी सुनता है। तो उलमा ने कहा, वाकई बात यही तो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत अपने बेटे हजरत अनस से फरमाया कि ऐ मेरे बेटे अनस, सुबह हो या शाम हो, ज़िंदगी हो या मौत हो, मुसलमान हो या कोई भी गैर मुस्लिम के बारे में अपने दिल को ख़राब ना करना, किसी के बारे में अपने दिल से बुरा ना सोचना, हर एक के बारे में अच्छा सोचना। एक अल्लाह वालों से पूछा गया, आपकी उम्र क्या है? वो कहने लगे 120 साल है। कहने लगे बीमारियां? कहने लगे आज तक मुझे एक भी बीमारी नहीं है। पूछा गया वजह क्या है, इसके रीज़न क्या है? तो वो कहने लगे, बेटा, जिस किसी को भी अल्लाह कोई अच्छी चीज़ देता है तो मैं फ़ौरन कहता हूँ कि अल्लाह इसे और भी दे दीजिए। जिस किसी को अल्लाह कुछ अच्छी चीज़ देता है तो मैं फ़ौरन दुआ देता हूँ कि अल्लाह इसे और अच्छा रखो। यही मेरा अमल है और इसी अमल की वजह से मैं पूरी बीमारियों से बचा हुआ। मेरी बात झूठी है तो आप डॉक्टरों से रब्ता कर सकते हैं कि जितना इंसान का दिल बेचैन होता है, बेकरार होता है, उतना बीमारियां जिस्म की बढ़ती जाती हैं। जितना आदमी का दिल पाक होता है उतना वो बीमारियों से महफूज रहता है। तो इतना अच्छा अमल, अपने दिलों की पाकी, अपने दिलों की सफाई। तो तब मालूम हुआ कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की फूफू थी। तो मैं
बात कर रहा था कि इंसान की शुरुआत भी तकलीफ़ों से है और इंसान का ख़त्म भी तकलीफ़ों पर है। इंसान की शुरुआत माँ के पेट से है। माँ के पेट में न मैदान है, न जगह है, न खाने पीने की चीज़ें हैं, न रोशनी है, कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह इंसान 4 माह ज़िंदगी गुजार के बच्चे की शक्ल में बाहर आता है। ये इंसान की शुरुआत है। शुरू ही से तकलीफ़ों के साथ बाहर आता है, रोता हुआ बाहर आता है, छोटी जगह से बाहर आता है और बाहर आकर अपने आप को ये समझ जाता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी दौलत है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी प्रॉपर्टियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामत, सबसे पहली अलामत ये है कि अल्लाह के दिए हुए माल को अपना माल समझने लगेंगे। अल्लाह जो कुछ भी दे रहा है वो अल्लाह का नहीं मानेंगे, बल्कि हर आदमी यही कहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है। मैं मेहनत किया, मैं मेहनत पड़ा हूँ, मैं तकलीफ़ें उठाया हूँ, मैं मुसीबतें झीला हूँ, मैं सुबह शाम मेहनत पढ़ के मैं कमाया हूँ, ये मेरा माल है। क़यामत के करीब सबसे पहली अलामत दुनिया के ख़त्म होने की ये है कि इंसान कहेगा अल्लाह के दिए हुए माल को कि मेरा माल है। लेकिन आज सुबह में मैं तालीम में भी पढ़ रहा था, हम पैसों से आईना खरीद सकते हैं, लेकिन हम पैसों से आंखों की अंदर की ताकत नहीं खरीद सकते। हम पैसों से अच्छे अच्छे बिस्तरे, अच्छे अच्छे पलंग, अच्छी अच्छी नालियाँ, अच्छे अच्छे थक्के खरीद सकते हैं, एयर कंडीशन के रूम बना सकते हैं, लेकिन हम पैसों से नींद खरीद नहीं सकते। हम पैसों से खाने की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन वो चीज़ों को हजमाहट करने के लिए हम पैसों को वो चीज़ों से नहीं खरीद सकते। दवाई हम खरीद सकते हैं पैसों से, जितनी शानदार दवाई हो हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन उस दवाई से हम शिफा नहीं खरीद सकते। अल्लाह यही तो चाहते हैं। अल्लाह ये नहीं कहते कि कमाओ नहीं, अल्लाह ये नहीं कहते कि अल्लाह के भरोसे को बैठ जाओ नहीं, मेहनत पढ़ो, तकलीफ़ें उठाओ, खूब आगे बढ़ो दुनिया में। दुनिया तुम्हारे अल्लाह की है, किसी इंसान की नहीं है। दुनिया तुम्हारे कायनात को पैदा करने वाले रब की है। खूब आगे बढ़ो, खूब कमाओ, खूब माल जमा करो, अपने भाई बहनों का, अपने माँ बाप का हक़ अदा करो, गरीबों का हक़, यतीमों बेतीमों का हक़ अदा करो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो 10 सहाबा में से हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये जन्नती हैं। एक ही मजलिस में कहा था कि ये जन्नती है। इतने ज़बरदस्त सहाबी, लेकिन उनका माल इतना था कि मदीने में से एक ऊँट शुरू होता तो लाखों कई किलोमीटर तक उनके ऊँट खड़े हुए थे सामान से लदे हुए। इतने बड़े मालदार सहाबी। रोज़ाना उनके दस्तरखान पर हज़ारों लोग बैठकर खाना खाया करते थे, लेकिन वो भी रोते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल बोल के रोते थे कि हुजूर मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह मुझे मेरी जो जन्नत है वो दुनिया ही में मुझे दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं अब्दुर्रहमान, घबराने की ज़रूरत नहीं, कमाते जाओ, अल्लाह के बंदों के हक़ अदा करते जाओ, भाई बहनों के, यतीमों के, बेवाओं के, बीवियों के हुकूक अदा करते जाओ। अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा, तभी तो वो अशरा मुबशरा में से। आज देखो हमारी पैसों की हालत भी कम है, हम अच्छे कपड़े पहनने से भी दूर हो जाते हैं, अच्छे अच्छे खानों से भी दूर हो जाते हैं। सिर्फ दावतों में, सिर्फ कहीं अच्छी जगह से खाने मिल गए तो पेट भर कर खा लिए, लेकिन उन पैसों को जमा के रखते हैं। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए खाने भी नहीं है, बेहतरीन से बेहतरीन खाने नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़े नहीं, बेहतरीन से बेहतरीन सवारियाँ नहीं। ये तो शरीयत कहती है कि अच्छा अच्छा खाओ। खुद अल्लाह कहता है हमारे रसूलों से, हमारे नबियों से, या अय्युहर रुसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि ऐ रसूलों पाकीज़ा खाने खाओ, अच्छे अच्छे खाने खाओ, इसलिए कि इन खानों से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो ताकत से तुम्हें नेक काम करो। और अल्लाह ईमान वालों से भी कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कि ऐ ईमान वालों मैं जो तुमने खाने के लिए चीज़ें दिया हूँ ये सब बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इन चीज़ों को खाया करो।
दवाइयों के लिए पैसे इस्तेमाल नहीं करते, बीवी बच्चों के लिए पैसे इस्तेमाल नहीं करते, भाई बहनों के लिए पैसे इस्तेमाल नहीं करते, गरीब यतीम बेवाओं के लिए पैसे इस्तेमाल नहीं करते, तो अल्लाह तबारक व तआला वो पैसे हमारे इलाज में डाल देता है। अल्लाह वो पैसे गैर शरई दावतों में डाल देता है, जिसका नतीजा, जिसका असर ये होता है कि हम जितनी भी शानदार दावत कर लें, खुद खाने वाला भी खाने के बाद बाहर जाकर बोलता हुआ जाएगा कि दावत अच्छी नहीं थी, दावत अच्छी नहीं थी, और थोड़ा मीठा एक रख देते तो क्या हो जाता, और एक आइसक्रीम रख देते तो क्या हो जाता, और एक जूस का बाटल दे दे तो क्या हो जाता, एक पान बीड़ा दे देते तो क्या हो जाता। इतना खाने के बावजूद भी अल्लाह की नाशुक्री करने वाले इंसान का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? जो अल्लाह ज़िंदगी दिया है, जो अल्लाह मौत से पाक रखा है, जो अल्लाह मौत से पाक है, वो हम सबको मौत से पहले तक बदलने की तौफीक देता है, कपड़े दिया है, खाने दिया है, सेहत दिया है, घर दिया है, दौलत दिया है। हम उस अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते तो दावत करने वाला ये उम्मीद रखना छोड़ दे कि खाने वाले मेरा शुक्र अदा करके जाएंगे, नहीं जाएंगे। बाहर जाकर ज़रूर कमियां निकालेंगे। निकालने वाले मस्जिदों में आकर, मदरसों में आकर उलमा की, हाफिज़ों की, दीन के काम करने वालों की कमियां निकालते हैं, तो गोश्त खिलाने वाले की कमियां क्यों नहीं निकालते? ये इंसान की फितरत है। लेकिन उन कमियों को देखते हुए हम पीछे हट जाना, ये हमारी फितरत नहीं। हम अल्लाह को राज़ी करना है, हम अल्लाह को खुश करना है। कोई हमारे से खुश हो या खुश ना हो, लेकिन हम ना उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन फ़िक्र यही होना है कि सबके हक़ अदा करना है और अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह के रसूल को खुश करना है। इसलिए कि इंसान हमारे से उस वक्त तक खुश रहेगा जब तक हमें उसकी हर बात को मानते रहते हैं। जब बेटा भी अपने अब्बू की बात मानना छोड़ देता है तो बाप भी उससे पकड़ा उसकी बात सुनना भी छोड़ देता है। जब बेटी भी अपने बाप की बात सुनती है तो बाप भी अपनी बेटी को बड़ी अच्छी तरह देखता है, लेकिन वही बेटी जब बाप की बात सुनना छोड़ देती है तो वो बाप भी अपनी बेटी को छोड़ देता है। जब बीवी भी जब तक शौहर की बात मानती है, शौहर उसके अपने पास रखता रहेगा, उसे मोहब्बत से रखेगा, लेकिन वही बीवी कोई बात उसकी नहीं मानी तो दुश्मनी शुरू कर देगा। ये इंसान की फितरत है। हम ऐसे इंसानों को खुश करने में पड़े हुए हैं कि वो खुश हो गए तो बस हमारा घर चला जाएगा, लोग मेरी तारीफ कर लिए तो बस मेरी तो इज्जत बढ़ जाएगी, लोग मैं आते उठकर खड़े हो जाएं, लोग मैं आते मुझे सलाम करें, लोग मेरे नारे लगाएं, मुझे जिंदाबाद कहें, मुझे शान से लोग मुझे याद करें। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, खुद गर्जी बहुत बड़ा गुनाह है, खुद पसंदी बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान कभी भी अपने दिल में ये नहीं लाए कि जब मैं आऊँ तो लोग मुझे इज्जत करें, हरगिज़ नहीं करेंगे, मौत तक भी नहीं करेंगे। हर इंसान की इज्जत मौत के बाद घरों में आती है। आप खुद भी गवाह हैं, मैं खुद भी गवाह हूँ कि जितना मईत के मरने के बाद रिश्तेदार जमा होते हैं, उतना बिस्तर पर पड़े रहकर रात भर खांसते हुए भी एक रिश्तेदार आकर नहीं देखता, जितना मरने के बाद सबको वहाँ दीन याद आ जाता है। ये ऐसा सुलाओ, ऐसा नहलाओ, ऐसा पहनाओ, वहाँ मोहब्बत याद आ गई। लेकिन बीमार पड़ा रहा, 1 साल बीमार पड़ी रही, 1 साल बिस्तर पर पड़े रहे, उसी बिस्तर में पाखाना करते रहे, उसी बिस्तर में इस्तिंजा करते रहे, लेकिन कभी भी दिल में ये नहीं आया कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है। मोहब्बत उस वक्त नहीं आती, मोहब्बत आ जाती है मरने के बाद। इसलिए कि उसूल है कि ज़िंदा रहने तक कोई आपसे मोहब्बत नहीं करता, मरने के बाद ही सब लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन मेरे और आपके अल्लाह ऐसा नहीं है। मेरे और आपके अल्लाह जब हम माँ के रहम में थे तब भी हमारी इज्जत करते थे, जब हम बाहर आए तब भी हमारी इज्जत कर रहे हैं, जब हम जवान हो जाएंगे तब भी हमारे से मोहब्बत कर रहे हैं, जब हम मरेंगे तब भी हमारे से मोहब्बत करेंगे, जब हम कब्रों में जाएंगे तब भी हमारे से मोहब्बत करेंगे, जब हम कब्र से उठकर मैदान हशर में जाएंगे कोई पूछने वाला नहीं। बाप बच्चों को देकर भागेगा, बच्चे बाप को देकर भागेंगे, बीवी शोहर को देकर भागेगी, शोहर बीवी को देकर भागेगा कि कोई हमारे से नेकी पूछ ना ले। लेकिन वहाँ भी रोने वाले श्री मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वहाँ भी अपने बंदों को माफ़ करके भेजने वाले पूरी कायनात के अल्लाह हैं। हदीस में 2 दिन पहले भी मैं मगरिब में सुना रहा था,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आए तो देखा बहुत ज़्यादा रो रो के दुआएं कर रहे थे एक दरिया के करीब बैठकर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक छोटा सा परिंदा अपने मुंह में चंद मिट्टी के कंकरे उठाया और वो ले जाकर दरिया में डालने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में 4 या 5 दाने उसके मुंह में आते हैं, वो दाने अपने मुंह से निकालता है और ले जाकर पानी में डालता है। तो जिब्राइल आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, जिब्राइल ये परिंदा क्या कर रहा है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर ये परिंदा जो आप अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह उस दुआ को, उस मोहब्बत को, उस माफ़ी को एक मिसाल से आपको समझा रहे हैं कि जो दरिया है ये अल्लाह की रहमत है। ये जो दरिया है ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की माफ़ी है। और ये जो परिंदा अपनी मुंह से, अपनी चोंच से जो मिट्टी के कंकरे उठा रहा है, ये पूरे इंसानों के गुनाह हैं। अगर पूरी कायनात के गुनाह भी ले जाकर अपने अल्लाह के सामने पेश करें, अल्लाह की रहमत कभी भी ये नहीं कहती कि तेरे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जगह नहीं है लेकर वापस जा। नहीं, जिस तरह बड़ी दरिया में छोटे छोटे कंकरे पड़ने से कोई फ़र्क मालूम नहीं हुआ, इसी तरह पूरी कायनात के गुनाह माफ़ करने से भी अल्लाह की रहमत में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इंसान की शुरुआत भी तकलीफ़ों से है, इंसान का ख़त्म भी ऐसा है। मनपसंद कपड़े नहीं पहन सकते, कफन के 3 कपड़े पहना देते हैं। पानी नहाने की ताकत नहीं, पानी मिलाया जाएगा। मस्जिद को आने की ताकत नहीं, मस्जिद से उठाकर लाया जाएगा। मस्जिद से कब्रिस्तान जाने की ताकत नहीं, कब्रिस्तान लेकर जाया जाएगा। खुद अपनी कब्र में सोने की ताकत नहीं, कब्रिस्तान में उठाकर ऐसी तौहीन अल्लाहु अकबर कि एक इंसान जिसके हाथ हैं, पाँव हैं, जिस्म में ताकत भी है लेकिन रूह नहीं है, 4 इंसान सहारा देकर उठाकर उसे कब्र में रखते हैं। कब्र में रखकर मिट्टी के ढेले आगे रख देते हैं, इसलिए कि उसे अपनी करवट लेने की भी ताकत नहीं, लुढ़कता रहता है इतना मजबूर। फिर उसे लकड़ियाँ रखकर दबा कर आ जाते हैं, वो जगह भी तंगी की है। शुरुआत माँ के पेट में भी तकलीफ और कब्र में जाने के बाद भी तकलीफ, लेकिन ये इंसान अपनी 6 फुट को लेकर, अपनी 50 साल 60 साल ज़िंदगी को लेकर खुद अल्लाह के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के सामने बगावत करता है, अल्लाह खा पी कर अल्लाह के सामने बगावत करता है, अल्लाह से सीना जोरी करता है। फिर भी अल्लाह कहते हैं कि मेरे बंदे, तेरे से कोई भी मुझे फ़र्क पड़ने का नहीं है, फिर भी मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है तेरे मौत तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम हत्ता युग़रग़िर, कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे को उस वक्त तक माफ़ करते ही रहेंगे जब तक कि उसके जिस्म से सांस उखड़ नहीं जाती, उस वक्त तक भी अल्लाह माफ़ करते रहेंगे। तो ये सबसे अच्छी अलामत है अल्लाह की, अल्लाह से मोहब्बत की, अल्लाह से मोहब्बत की। तो ये दुनिया परेशानियों का घर है, ये दुनिया मुसीबतों का घर है, ये दुनिया तकलीफ़ों का घर है, ये दुनिया बीमारियों का घर है। यहाँ हर एक खुद अपने हमारे दिल तोड़ते रहेंगे, खुद अपने हमारी ग़ीबतें पीठ पीछे करते रहेंगे, खुद अपने हमारे पीठ पीछे हमारी बुराइयां करते रहेंगे, जिससे हमें तकलीफ़ पहुंचेगी और ऊपर से बीमारियां लगातार आती रहेंगी, नींदें नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, चैन नहीं होगा। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये सब चंद दिन की ज़िंदगी है, बर्दाश्त कर ले, इसलिए कि जब तू आंखें बंद करेगा तो तेरा असली घर तेरा इंतज़ार कर रहा है। असली घर हमारा जन्नत है, इसलिए उलमा फरमाते हैं जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है। तो कोई भी जन्नत में जाना चाहता है, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ऊपर बुलाते हैं। अगर कोई नीचे ही अपनी जन्नत बनाना चाहता है, अपने घरों को, अपनी चीज़ों को, अपने खाने पीने की चीज़ों को, अपनी सवारियों को, अपनी दुनियावी हर चीज़ को जन्नत बनाना चाहता है, वो धोखे में है। इसलिए कि नीचे जो है ये जहन्नम है, दुनिया ये जहन्नम है। इस जहन्नम को काफिर जन्नत बनाएंगे,
लेकिन मोमिन को ये जन्नत बनाने का हुक्म नहीं है। मोमिन की जन्नत तो ऊपर है, हम सबको मरकर ऊपर जाना है। इसलिए हमारी फिक्र यही हो कि हमारा जो ऊपर का घर है वो शानदार हो जाए, हमारा जो कब्र का घर है वो शानदार हो जाए। तो इसका आसान तरीक़ा कि अपने रोज़ाना गलतियों पर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना है, नेकी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुनाहों को अपने एकदम गुनाह छोड़ना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए छोटे छोटे गुनाह अपनी आदतों से ख़त्म करते आना है ज़िंदगी। जैसे इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नासी मन ताल उम्र व हसन अमल। सबसे अच्छा इंसान, चाहे गांव में, घर में, मुल्क में, कायनात में, दुनिया में, सबसे अच्छा इंसान वो है मन ताल उम्र, जिसकी उम्र बढ़ रही है, बूढ़ा हो रहा है, जवानी ख़त्म हो रही है, वह हसन अमल, और उसके अच्छे काम ज़्यादा होते जा रहे हैं, नेकी के काम करते जा रहे हैं, नेकी के काम करते जा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा इंसान है। इसलिए हमारी ज़िंदगियाँ जैसे जैसे आगे जा रही हैं, हमारे नेक काम भी वैसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए गांव के बड़े बड़े लोग फिक्रें कर रहे हैं कि गांव में किसी भी तरह ईदगाह बन जाए, गांव में किसी तरह कब्रिस्तान अच्छी बन जाए, गांव में किसी भी तरह शादी महल अच्छा बन जाए, गांव में किसी तरह मस्जिद की जगह अच्छी बन जाए। इसलिए आप भी जितना कर सकते हैं शहर के लिए, आप भी जितना कर सकते हैं गाँव के लिए, आप जितना भी कर सकते हैं सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं। अल्लाह अगर हमने तौफीक दिया है तो हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों की भी मदद करना है, उनका भी हम साथ देना है। ये हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है, अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। और जो कर रहे हैं उनका साथ दुआओं से देना है, जिस्म से देना है, माल से देना है, तो तब जाकर पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह दीन और इस्लाम फैलने का ज़रिया बनेगा। इसलिए हर एक फ़िक्र करते रहें, हर एक की जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारियाँ अदा करते रहे। इसी तरह जिनको पैसे देने का, जो पैसे लिखा कर थे, वो भी अपने पैसे जल्द अज जल्द देने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक सच्चे पक्के मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो मालूम हुआ है कि शहर में भी स्कूल में बच्चों को कोरोना पॉजिटिव आकर है, इसलिए जहाँ तक हो सके पाकी सफाई का ख्याल रखें और अपने बावजू हमेशा वज़ू के साथ रहा करें, ज़बान पर ज़िक्र जारी रखें। हमारी थोड़ी सी गफलत, हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे बर्बाद और हलाक होने का सबब बन सकती है। इसलिए पाक साफ रहने की आदत डालें, लोगों से ज़्यादा दूर रहने की आदत डालें, हमेशा वज़ू के साथ रहें, पाक साफ रहें और अपने घरों में, अपने बाहर में, अपने बच्चों में, सब में पाकी सफाई लाने का ख्याल करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुनो तो ज़ुबान हो जाए। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की पुड़िया, यहाँ से मिलती है हाँ हाँ अरे हाँ इश्क की पुड़िया। मेरा महदुल फ़कीर इस्लाम का गुलशन निराला है, हिदायत का ये मरकज़ है।